हेलो एवरीवन, साइकिट लर्न के सीरीज़ में खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे लीनियर रिग्रेशन क्लास, जिसको मैं बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। इसके लिए मैंने एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट प्लान किया है, जिसके लिए मैं एक ये यूज़र इंटरफेस भी बना के दूंगा। अभी के लिए अगर मैं जस्ट ये एक डेटा सेट है, अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन द रिजल्ट। ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो ज़ाहिर सी बात है हमने लीनियर रिग्रेशन यूज़ किया है। मैंने टीवी का सेल दिया, अभी के लिए मैं 20.2 देता हूँ, ठीक है। और मैंने रेडियो सेल दिया है लाइक 4.5, और न्यूज़पेपर सेल मैंने यहाँ पे एंटर किया लाइक दिस। जैसे मैं प्रेडिक्ट पे क्लिक करूँगा, ये मुझे प्रेडिक्ट करके देगा सेल ऑफ एड्स। ये एड्स सेल है। जिस तरह आप न्यूज़, टीवीज़, रेडियोज़ की सेल्स करते हो, तो उसके लिए आप एड्स चलाते हो, तो इस एड्स की सेल कितनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनपुट, ये हम प्रेडिक्ट करेंगे। बट द मेन गोल इज़ कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, क्योंकि मैं साइकिट लर्न एक नए तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। इसमें पिछले 5 वीडियो में मैंने बहुत सारे क्लासेस पढ़ाए हैं, और आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अभी के लिए आप इसको एक्सेस करो और बुक मार्क करो। ओके, सो जस्ट अभी के लिए आप ओपन करो अपना नोटबुक। मेरे पास जो डेटा सेट है, ये लाइब्रेरी आप इंपोर्ट कर लेना, पेंडाज, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, NCBORN, ठीक है। मैं इस डेटा सेट के साथ काम करूँगा। ये डेटा सेट के अंदर हमारे पास 3 इनपुट कॉलम है और 1 आउटपुट कॉलम है। द फर्स्ट क्वेश्चन यू मस्ट हैव आस्क्ड व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद एनी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स। जब भी आप डेटा सेट गेट करते हो, तो आप पे खुद से एक क्वेश्चन करो कि ये सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है या अनसुपरवाइज्ड। ये सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि इसमें लेबल डेटा है। लेबल डेटा वो होता है जिसमें आपके पास इनपुट कॉलम्स हो और आउटपुट कॉलम भी हो। अब अगर ये सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है, तो ये किस कैटेगरी में आता है? क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास 2 तरह के हैं, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम के आउटपुट वेरिएबल में कंटिन्यूअस वैल्यू होते हैं, ना कि कैटेगरीज होते हैं, क्योंकि कैटेगरीज क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो अगर ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो इस पे हम कोई रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज करेंगे मशीन लर्निंग का, और वो हम आज देखने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन, जो साइकिट लर्न के अंदर आपको एक क्लास मिल जाता है। बट इसके लिए आपको सबसे पहले डेटा देखना होगा कि डेटा में लिनियरिटी है, यानी टीवी का सेल के साथ लिनियरिटी है, रेडियो का, यानी जितने भी इनपुट कॉलम्स हैं उनका सेल्स के साथ लिनियरिटी है। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, या तो आप यूज़ करो SNS लाइब्रेरी के अंदर जाके पेयर प्लॉट, और उसके अंदर अपना इंटायर डेटा पास करो, ठीक है। जैसे आप इसको रन करोगे, तो ये हर कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ रिलेशनशिप आपको दिखाएगा, एज यू कैन सी यहाँ पे। बट मैं इससे भी इसको आसान कर देता हूँ, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर plt.scatter यूज़ करो, स्कैटर प्लॉट, और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करो, X एंड Y है, तो X पे मैं देता हूँ अपने इनपुट कॉलम, कोई भी इनपुट कॉलम, लाइक अभी के लिए मैं टीवी देता हूँ, और Y पे मैं देता हूँ हमेशा की तरह आउटपुट वेरिएबल, जो कि सेल है। अब ये देखो, सेल का टीवी का सेल के साथ जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है, और ये जो डेटा है ये लीनियर रिग्रेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डेटा है। अब इस डेटा पे हम एक ऐसा बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस डेटा, यानी इस डेटा पॉइंट्स के बीच में से गुजरेगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, डोंट वरी। तो टीवी का सेल के साथ जो रिलेशन है वो लीनियर है। इसके अलावा मैं जो न्यूज़पेपर है उसका देखता हूँ, जो कि बिल्कुल नहीं है। और एक हमारे पास और कॉलम था रेडियो, इसका देखता हूँ, ये भी कुछ ख़ास रिलेशनशिप नहीं है, लिनियरिटी नहीं है, बट स्टिल इट्स ओके फॉर। डेटा को अगर देखें तो हमारे डेटा के अंदर ये इनपुट कॉलम है और ये आउटपुट कॉलम है। तो मैं ट्रेंड स्प्लिट कर सकता हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रॉम sklearn यानी साइकिट लर्न लाइब्रेरी से आपको इंपोर्ट करना है। मॉडल सिलेक्शन के अंदर आपको मिलता है ट्रेंड स्प्लिट। अब इसके अंदर आपको डेटा को 80 और 20 में डिवाइड करना होगा। ये मैं बड़े डिटेल के साथ आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी मैं आज की वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हम एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट करने वाले हैं। सो X ट्रेन, X टेस्ट, उसके बाद Y ट्रेन एंड अपना Y टेस्ट को मैं देता हूँ ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट फंक्शन, और इसके अंदर DF के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, DF के अंदर जाके iloc लगाता हूँ, df.iloc। ये मैं X एंड Y में सेपरेटली कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर सकता हूँ। ऑल रोज़ दे दूँ, ऑल कॉलम्स दे दो एक्सेप्ट लास्ट वन, क्योंकि वही मेरा आउटपुट है, ठीक है।
वो इनपुट में मैं नहीं दे सकता। तो ये जो डेटा है इसके अंदर जो फर्स्ट 3 कॉलम्स है, दिस वन इंडेक्स 0 1 2 3, लेकिन अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हो तो ये -1 है। तो मैं एक्सट्रेन एक्स टेस्ट में इन तीनों की वैल्यूज़ डालना चाहता हूँ एंड वाई टेस्ट में इसके वैल्यूज़ डालना चाहता हूँ, और वो मुझे यहाँ पे मिल सकता है लाइक df के आई लॉक ऑल रोज लास्ट वाला कॉलम, और यहाँ पे आप टेस्ट साइज़ रख सकते हो 0.2 रखते हैं एंड रैंडम स्टेट भी आप मेंशन कर सकते हो, मैं रखता हूँ 42। ओके, जस्ट लेट मी रन। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ मैंने की होगी बट लेट्स सी, या मुझे पता था यहाँ पे आई होना चाहिए, आई लॉक। ओके, सो लेट्स चेक द शेप। सो ये अपना एक्सट्रेन डॉट शेप और उसके बाद अपना एक्सटेस्ट डॉट शेप, और उसके बाद मैं वाई ट्रेन की शेप दिखाता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। देन आई एक्सप्लेन बिगिनर्स के लिए। बाय द वे मैंने इस पर बड़े डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई है। तो 160 इनपुट कॉलम से एक्सटर्न में चला गया जो कि 3 कॉलम्स थे, एंड उसका जो 20% डेटा यानी 40 रोज यानी 40 वैल्यूज़ एक्स टेस्ट में चले गए। द सेम थिंग गोज़ विद आउटपुट वेरिएबल। सेल्स यानी आउटपुट वेरिएबल से 160 यानी 80% डेटा वाई ट्रेन में चला गया एंड 20% डेटा यानी 40 रोज वाई टेस्ट में चला गया आउटपुट वेरिएबल से। ठीक है, लेट्स अप्लाई लीनियर रिग्रेशन। सो आप लीनियर रिग्रेशन साइकिट लर्न के अंदर जाके लीनियर मॉडल क्लास के अंदर जाके आप इंपोर्ट करते हो लीनियर रिग्रेशन। अब आप इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाते हो किसी भी नाम से, मैं इसको LR के नाम से बनाता हूँ यानी लीनियर रिग्रेशन। अब आपने इसको ट्रेन करना है कि कैसे ट्रेन करोगे इसको। इसके अंदर एक फंक्शन होता है फिट, इसको आप पास करते हो 80% डेटा अपने डेटा सेट से। इनपुट कॉलम से मैं 80% डेटा बेचता हूँ अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को, और वो है 80% डेटा एक्सट्रेन के अंदर, और आउटपुट वेरिएबल से 80% डेटा बेचता हूँ अपने मॉडल को। यानी मैंने क्या किया, इनपुट और आउटपुट वेरिएबल के 80% डेटा से मॉडल को ट्रेन किया। अब ये मॉडल ट्रेन है, ठीक है, ये मॉडल ट्रेन है। लेकिन अब मैं टेस्ट करूँगा इसको, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, नॉर्मली हम वाई प्रेड लेते हैं, यानी मैं वाइब की प्रेडिक्शन करूंगा अभी, यानी अब मैं मॉडल को टेस्ट करूंगा। तो इसके लिए आप लीनियर रिग्रेशन के अंदर जाके प्रेडिक्ट मेथड यूज़ करते हो और इसको पास करते हो जो इनपुट डेटा है आपके पास, उसका जो 20% डेटा है वो जब आप ट्रेन करते हो तो आप 80% डेटा इनपुट कॉलम से और आउटपुट कॉलम से यूज़ करते हो। लेकिन टेस्ट करते वक्त आप आउटपुट की 20% डेटा नहीं यूज़ कर सकते, वो हम कंपैरिजन के वक्त यूज़ करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी के लिए आप जस्ट ये समझो कि जब आप टेस्ट करोगे तो इनपुट डेटा पे आप टेस्ट करते हो मॉडल को, और वो जो 20% डेटा है जो मॉडल ने नहीं देखा है। तो अब अगर मैं दिखाऊँ वाई प्रेड, देन यू वुड सी कि इसके अंदर बहुत सारे सेल्स के वैल्यू होगी, ठीक है, ये सारे के सारे सेल्स के वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं। सो दिस आर ऑल दिस वैल्यू, ठीक है। यानी अगर मैं अपने मॉडल को ये 3 इनपुट दूंगा, टीवी का सेल, रेडियो का सेल, न्यूज़पेपर का सेल, और ये मुझे प्रेडिक्ट करके देगा 22.1 कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मॉडल परफेक्ट नहीं हो सकता बट नज़दीक होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, तो ये मेरा बेस्ट मॉडल है। अब मॉडल ट्रेन हो गया, मॉडल ने प्रेडिक्ट भी किया, मॉडल को टेस्ट भी किया, तो हमें किससे पता चलेगा कि ये मॉडल आगे प्रोडक्शन में वेबसाइट के साथ इंटीग्रेशन में बढ़िया है। तो उसके लिए आप चेक करते हो इसकी एक्यूरेसी और उसकी एरर रेट। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, बट अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन द कोडिंग पार्ट। किसी भी रिग्रेशन एल्गोरिदम की अगर आपने एरर चेक करनी है और उसका स्कोर चेक करना है तो उसके लिए आप साइकिट लर्न के अंदर जाके मैट्रिक्स, ये इस पे मैं बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे हमारे पास मैट्रिक्स है, फंक्शंस है, वो जिसको हम आगे यूज़ करेंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैट्रिक्स से आप इंपोर्ट करो R2 स्कोर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर, ये 2 चीज़ें अभी के लिए इंपोर्ट करूँ। एरर आप किस तरह कैलकुलेट करते हो, आप मीन एब्सोल्यूट एरर के अंदर वो वैल्यू पास करो
आउटपुट वेरिएबल से जो मॉडल ने नहीं देखे हैं, और वो है वाई टेस्ट, ये मॉडल ने अभी तक नहीं देखे हैं, और वो वैल्यू पास करो आउटपुट वेरिएबल से जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किए हैं, और वो है वाई प्रेड, दिस वाई प्रेड, ये मॉडल ने प्रेडिक्ट किए हैं। अब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ एक्चुअली यहाँ पे कि वाई टेस्ट वाई प्रेड जो मॉडल ने नहीं देखे हैं, जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किए हैं, यहाँ पे तो मैं एरर कैलकुलेट कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन जब मैं आर स्कोर यूज़ करूँगा तब मैं कंपैरिजन करूँगा। तो अब ये मुझे बताएगा कि इसकी एरर कितनी है, जो कि बहुत कम है, विच इज़ क्वाइट गुड। इसको हम आगे और भी कम कर सकते हैं बाय यूजिंग वो जो पिछले वीडियो में मीन मैक्स स्केलर, स्टैंडर्डाइजेशन और भी बहुत सारे टेक्निक से आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन दिस कोड। इसी तरह आप यहाँ पे अगर इसकी स्कोर देखना चाहते हो तो R2 स्कोर के अंदर सेम यही चीज़ जो मॉडल ने नहीं देखा है, जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, और विच इज़ 100, जो कि और फिटिंग की तरफ जा रहा है हमारा मॉडल। बाय द वे इस मॉडल ने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिया, यानी इसने 100% एक्यूरेसी दिया। नॉर्मली आपको 95, 97, 80, 85 इस तरह देते हैं। सो यहाँ तक अगर आप क्लियर हो तो मैं अब थोड़ा बहुत इसके बारे में बताता हूँ कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है और ये किस तरह काम करता है। फिर हम यहाँ पे एक प्रेडिक्टिव सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद पाइचार्ट में जाकर हम इसके लिए एक छोटा सा GUI यानी वेब ऐप बनाएंगे यूजिंग स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी, जो कि कुछ लाइंस ऑफ कोड है। ये मैं वन बाय वन करके दिखाऊंगा। ओके, व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? लीनियर रिग्रेशन होता क्या है? ये एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, ठीक है। अगर आपने मशीन लर्निंग थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वहाँ पे हम जब डेटा के साथ डील करते हो तो वहाँ पे हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ट्रेन करते हैं। तो डिपेंड करता है ऑन योर प्रॉब्लम। अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो आप क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज़ करोगे। अगर आपके पास रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है आप रिग्रेशन प्रॉब्लम यूज़ करोगे। तो हमारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम था, क्यों था? क्योंकि उसका आउटपुट वेरिएबल जो सेल्स था उसमें कंटिन्यूअस वैल्यू थे, राइट। ओके, जब मुझे ये आइडिया हो गया तो मैंने लीनियर रिग्रेशन यूज़ किया। अब लीनियर रिग्रेशन मैंने क्यों यूज़ किया? क्योंकि मेरे पास जो डेटा था उसमें लिनियरिटी था। जितने भी इनपुट कॉलम होते हैं उसको आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, और जो आपका आउटपुट कॉलम होता है यानी जो सेल्स था हमारे केस में उसको आप वाई से रिप्रेजेंट करते हो। अब आप जितने भी इनपुट कॉलम्स हैं और आउटपुट कॉलम है उसके डेटा पॉइंट्स को आप स्कैटर करते हो। दिस आर ऑल पॉइंट्स। अभी के लिए आप समझो ये लेट से सेल का वैल्यू है, ये किसी टीवी का वैल्यू है, वो जो टीवी वाला कॉलम था इनपुट से, ये कोई और वैल्यू है, ये वैल्यू स्कैटर है। अब मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वैल्यू है जो स्कैटर है जिसमें लिनियरिटी है इस पर एक लाइन ड्रा करूंगा, और वो एक ऐसा लाइन होना चाहिए जो बेस्ट फिट लाइन हो। बेस्ट फिट लाइन वो होता है जो बिल्कुल दरमियान में से गुजरे, ठीक है, हर पॉइंट के बीच में से गुजरे, ना कि हर पॉइंट के ऊपर से, वो फिर और फिटिंग हो जाता है। अब और फिटिंग क्या है ये हम आगे देखेंगे, इसको किस तरह रिड्यूस करते हैं, इसके कौन से क्लासेस है वो भी देखेंगे। बट ये x1 है, x1 ये टीवी का कोई वैल्यू है, ठीक है। अगर टीवी का वैल्यू यहाँ पे है और उसका जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, जस्ट लेट मी शो यू, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, टीवी का वैल्यू है 230.1, तो यहाँ पे आप समझो कि 230.1 वैल्यू है, तो उसका जो एड सेल है उसकी वैल्यू यहाँ पे है और ये वाई वेरिएबल से आ रहा है यहाँ पे, तो वो कितना है? वो है 22.1। सो इसका मतलब ये है कि जो इनपुट कॉलम टीवी है उसका अगर वैल्यू 260.1 है, आई थिंक ऐसा ही था 260.1, और उसका जो एक्चुअल वैल्यू है जो डेटा सेट के अंदर है आउटपुट वेरिएबल से आ रहा है और वो यहाँ पे है 22.1, और मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है बिल्कुल इसके ऊपर प्रेडिक्ट कर रहा है 22.1 जो मॉडल ने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था। जस्ट लेट मी शो यू, लेट्स से यहाँ पे उसने 22 पॉइंट वो जो भी था वो प्रेडिक्ट किया है, तो इसका मतलब है ये मॉडल बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अब अभी के लिए हम समझते हैं कि जो टीवी का 260 वैल्यू था और उसका जो एक्चुअल वैल्यू था 22.1, उसके लिए मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है यहाँ पे, क्योंकि लाइन यहाँ पे ड्रा हुआ है तो मॉडल की प्रेडिक्शन भी यहाँ पे होगी, और लेट से ये है हमारे पास 17। तो ये जो एरर है इस एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के बीच में, इस वैल्यू को हम रिड्यूस करते हैं और यही वैल्यू रिड्यूस करता है आपका लीनियर रिग्रेशन। और इसके अंदर बहुत सारे मैट्रिसेस हैं जो अभी के लिए मैंने आपको एक मीन एब्सोल्यूट एरर बताया, R2 स्कोर है और भी बहुत सारे हैं। सो एक्चुअली जो लीनियर रिग्रेशन है उसका यही काम है कि वो दो या दो से ज़्यादा
इनपुट कॉलम के लिए जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं उनके बीच में एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करता है। इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास 100 टीवी है और उसका प्रेडिक्टेड वैल्यू y के लिए यहाँ पे लेट्स से 10 है, तो मॉडल ने तो यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है, तो इस प्रेडिक्टेड वैल्यू जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है और इस एक्चुअल वैल्यू के बीच में कितना गैप है, यही हमारा एरर है जिसको आप मशीन लर्निंग की भाषा में रेसिडुअल कहते हो। ठीक है, इसको किस तरह रिड्यूस करते हैं ये आप लोग खुद सर्च कर लेना, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग बिकॉज ये मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट में आते हैं। मैं आपको यहाँ पे साइकिल लर्न पढ़ा रहा हूँ, बट आई थिंक मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया। ये है अपने लिनियर रिग्रेशन का इक्वेशन mx प्लस बी। m इज नथिंग बट इट इज योर स्लोप, जो दिस थिंग ओके, ये आपका स्लोप होता है, और x इज योर इनपुट जो 260 वैल्यू था वो है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको जोड़ते हो इंटरसेप्ट के साथ। इंटरसेप्ट जहाँ से आपका लाइन स्टार्ट होता है, जहाँ से आपके इनपुट वैल्यू है, इसके बीच में आपका इंटरसेप्ट होता है। सो ये चीज़ आप लोग देख लेना। ओके, अब हम एक प्रेडिक्टिव सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, प्रेडिक्टिव सिस्टम कैसे बनाया जाता है, तो मैं अगर आपको बताओ मेरे डेटा के अंदर df डॉट हेड, मैं अपने मॉडल को ये वैल्यू पास करूँगा, ये वैल्यू पास करूँगा, ये वैल्यू पास करूँगा, तो वो मुझे प्रेडिक्ट करके दे ये, ताकि मैं देखूँ कि ये काम भी कर रहा है या नहीं, ताकि मैं न्यू अनसीन डेटा पे भी इसको चेक कर लूँ। तो अभी के लिए मैं df पे ilog लगा के जो फर्स्ट रो है वो निकालता हूँ, और फिर अब ये मैंने कुछ वेरिएबल बनाए। ठीक है, टीवी बजट दिस ये मैंने निकाल दिया ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए। रेडियो बजट वो वैल्यू हो गया, न्यूज़पेपर बजट, सो ऑल दिस वैल्यू। अब ये मेरे इनपुट है, इस इनपुट इन इनपुट्स वैल्यू को मैं एक फंक्शन को पास करूँगा, दिस प्रेडिक्टिव सेल्स। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ अपना कस्टम पाइथन का फंक्शन, इसके पास ये सारे वैल्यूज़ आएंगे। ठीक है, ये इनपुट वेरिएबल जो है यूज़र का ये आएंगे, यहाँ पे ये फंक्शन रिसीव करेगा जिसको आप पैरामीटर कहते हैं। अभी के लिए मैं इसको पास करता हूँ। ठीक है, ओके। सो जिस तरह जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, तो ये जो 260 टीवी बजट के पास है, 37 रेडियो बजट के पास है, 69 न्यूज़पेपर बजट के पास है, अब वो यहाँ पे है। अब सबसे पहले मैंने इसको एक numpy एरे में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि मेरा मॉडल जो है वो एक numpy एरे पे ट्रेन हो चुका है। ओके, सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ फीचर्स के नाम से, और इसके बाद numpy डॉट np डॉट एरे के नाम से यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टी डिमेंशन है, 2D है। तो अगर आप सिंगल के अंदर टीवी बजट पास करते हो तो ये आपको एक एरर देगा। आप लोग ट्राई कर लेना, बट ये आपको एरर देगा, इसलिए मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करता हूँ बिकॉज वी आर डीलिंग विद टेबुलर फॉर्म। ओके, इसी तरह रेडियो बजट और अपना न्यूज़पेपर। अब मेरे पास फीचर जो है ना numpy एरे में है। अब मेरे पास जो मॉडल है लिनियर रिग्रेशन डॉट सॉरी डायरेक्टली प्रेडिक्ट, क्योंकि अब ये ट्रेन हो चुका है। ठीक है, प्रेडिक्ट करूँगा अपने फीचर्स पे, और इसको मैं रिशेप करता हूँ। अब ये रिशेप में क्यों करता है इसको समझूँ। अभी के लिए मैं 1 -1 डालता हूँ, समझाऊंगा नहीं, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा क्योंकि अभी समझ नहीं आएगी आपको। सो पलट के ये मुझे देगा रिजल्ट्स, और इस रिजल्ट्स को मैं रिटर्न करता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट वाले प्लेलिस्ट को एक्सेस किया है, जिसमें मैंने आई थिंक 82 अभी मुझे याद नहीं है 80-85 प्रोजेक्ट्स बनाए end-to-end वेबसाइट्स के साथ, तो वहाँ पे इस चीज़ की समझ और भी इस इंटायर फंक्शन की समझ बहुत अच्छे तरीके से आएगी। ये फंक्शन जस्ट यूज़र इनपुट लेता है, इसको numpy एरे में कन्वर्ट करता है, और अब ये जो डाटा है ये इस पे हमने जो अपना ट्रेन मॉडल है प्रेडिक्ट करता है। लेकिन प्रेडिक्ट करते वक्त जब ये प्रेडिक्ट करेगा तो डेटा के ऊपर जाते हैं, मैंने जब ये सारा इनपुट इसके पास किया तो रिज़ल्ट में मुझे सिर्फ ये चीज़ चाहिए। तो अब ये जो numpy एरे है इसका में जो लास्ट वाला कॉलम है, अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग करूँ तो इसका क्या मतलब है, -1, -2, -3, -4। सो इसलिए मैंने वहाँ पर रिशेप के अंदर -1 पास किया, क्योंकि मुझे जस्ट ये वैल्यू चाहिए था। होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इस फंक्शन को मैं रन करता हूँ, इसको भी रन करता हूँ, इसको भी रन करता हूँ। अब जैसे ही इसने रिजल्ट ने कुछ रिटर्न किया तो वो सेल्स के पास आ गया। अब अगर मैं आप लोगों को सेल्स दिखाऊँ कि सेल्स के पास है क्या, हाँ ये मैंने पहले रन किया था, मैं दोबारा रन करता हूँ। सो ये एक एरे है, ठीक है, 21.37। लेट्स कंपेयर इट। अमेजिंग।
पे ओरिजिनल वैल्यू है 22.1 और मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया है वो है 21 पॉइंट समथिंग, जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इसी तरह आप ये कुछ और भी चेक कर लेना। लेट्स से इसको हम वेबसाइट में देखेंगे, बट अभी के लिए इट्स वर्किंग क्वाइट गुड। अब ये जो ट्रेन मॉडल है, जब आप पाइचाम में जाते हो, पाइचाम में यहाँ पे वेबसाइट में जाते हो, तो ये जो मॉडल है, क्या ये सारा का सारा कोड अब दोबारा वहाँ पे करोगे? क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है? नो। तो इसलिए एक लाइब्रेरी है हमारे पास, इंपोर्ट पिकल। इस मॉडल को हम एक फ़ाइल में कन्वर्ट करेंगे। सो पिकल के अंदर जाके डंप नाम से एक फंक्शन है, आजा भाई, और जो LR मॉडल है, हाँ, उसके बाद ओपन। ये LR मॉडल इज़ नथिंग बट आर ट्रेन मॉडल LR, क्योंकि अब ये ट्रेन हो चुका है, इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। सो ओपन के अंदर जाके मैं अपने मॉडल को कोई भी नाम दे सकता हूँ, लाइक लिनियर रिग्रेशन मॉडल डॉट PKL। इसकी जो वर्जन एक्सटेंशन होगी वो PKL होगी, और यहाँ पे आपको बाइनरी फॉर्मेट देना होगा। और मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो मैं WB डालूंगा, यानी राइट बाइनरी। एक्चुअली दिस पिकल लाइब्रेरी इज़ यूज टू सेव योर मॉडल, नथिंग एल्स, ताकि ये जो सारा का सारा कोड है इससे आप बच सकें। अब मैं सेम इस ट्यूटोरियल वाले साइकिट ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में हूँ। ये पिछले ट्यूटोरियल्स हैं, इनको इग्नोर मार लेना। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा 6 linear regression डॉट नोटबुक वाला जो एक्सटेंशन है, आप इसको ओपन कर लेना और ये सारा का सारा कोड मैनुअली टाइप करना, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद ये जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमने सेव किया है, ये आप जब ये ओपन करोगे, रन करोगे, तो ये भी ऑटोमेटिकली आपके यहाँ सेव हो जाएगा। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एनीवेज हम जाते हैं अपने पाइचाम में, ठीक है। सो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा ली ताकि मैं दोबारा आप लोगों को सिखा सकूँ। अभी के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये सेम फोल्डर जो साइकिट-लर्न ट्यूटोरियल्स फोल्डर है, इसको पाइचाम में ओपन करो, लेकिन एक इन्वायरमेंट बना लेना। अगर आप बिगिनर हैं, इन्वायरमेंट का आइडिया नहीं है, तो आपका एक यूट्यूब सर्च लगेगा। यूट्यूब पे जाके आप लोग लिख लेना कि हाउ टू क्रिएट इन्वायरमेंट, पाइथन इन्वायरमेंट इन पाइचाम, क्योंकि आगे हम हर एल्गोरिदम के लिए एक वेब ऐप बनाएंगे, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ताकि अगर एक बार आप इन्वायरमेंट बना लें तो वो सेम फोल्डर आप अगेन यूज़ कर पाओगे। सो मेरा एक सेव मॉडल है, इसको मैं लोड करूँगा। आप स्ट्रीमलेट, अच्छा एक और काम, हम जो वेब ऐप बनाएंगे उसके लिए आप फ्लास्क भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने मशीन लर्निंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया है, बट अभी के लिए हम स्ट्रीमलेट यूज़ करेंगे। ओके, स्ट्रीमलेट क्या है मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए आप पिकल लाइब्रेरी के अंदर जाके लोड वाला कॉल करो फंक्शन, और इसके अंदर लिखो ओपन, और जो आपने सेव किया है मॉडल, जिसका नाम है दिस वन, लीनियर रिग्रेशन मॉडल डॉट PKL। अब अगर आप इसकी एक्सटेंशन देखो, जस्ट लेट मी शो यू, ये देखो, जैसे आप ये लिखोगे लीनियर, ये आ गया, और इस बार आप यहाँ पे राइट बाइनरी मोड के बजाय रीड बाइनरी मोड देना। ओके, ऑल राइट, ओके। आप लोग अपने टर्मिनल में जाना, जब जैसे ही आपने वो बना लिया, ये मैंने ऑलरेडी पहले ओपन किया था, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ओके, सो आप लोग अपने टर्मिनल में जाना, कहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे आप इंस्टॉल करना पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, एंटर। स्ट्रीमलेट इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे साइकिट लर्न, ये मैं बिगिनर के लिए कर रहा हूँ, प्लीज़ स्टे विद मी। साइकिट लर्न ये भी इंस्टॉल करना, नमपाई, पेंडास, इसी तरह जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉल कर लेना। ये लाइब्रेरीज आप लोगों ने इंस्टॉल करने हैं। नमपाई ये पिकल पाइथन के साथ आता है, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो अब वो जो ट्रेन मॉडल है अब इसके पास है, चले वेबसाइट बनाते हैं। अब मैं एक कमेंट डालता हूँ, मैं इसको लेट्स क्रिएट वेब ऐप। सो बहुत आसान है सर। स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी को मैंने इंपोर्ट किया है एज एन ST। तो आप ST के अंदर जाकर टाइटल लिखो और इसके अंदर लिखो साइकिट, कुछ भी लिखो, साइकिट लर्न लीनियर रिग्रेशन मॉडल, कुछ भी लिखो, डजेंट मैटर, राइट। साइकिट लर्न लाइक दिस। अब अगर मैं दिखाऊँ कि ये किस तरह दिखाई देता है, तो मुझे जाना होगा अपने टर्मिनल में और यहाँ पे मुझे लिखना होगा जस्ट लेट मी CLS, और इसके बाद मुझे लिखना होगा स्ट्रीमलेट रन। अच्छा, ये जो फाइल मैंने बनाया है LR-app.py, ये भी आप लोग बना लेना। इस पर राइट क्लिक कर लेना, मैंने आई थिंक ये नहीं बताया, और पाइथन फाइल में जाना और LR_app
ऐप डॉट पाई, ये आप बना लेना, क्योंकि आगे जब हम दूसरे एल्गोरिदम पढ़ेंगे वहाँ पे जो हम ऐप बनाएंगे उसको मैं नाम दूंगा, लेट्स से आगे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ने वाले हैं तो मैं LG_app डालूंगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हम इसी एक सेम फोल्डर एक सीक्वेंस को यूज़ करेंगे। ऑलराइट, ओके, सो ये तो हो गया अपना टाइटल। तो मुझे जानना होगा टर्मिनल में यहाँ पे रन करना होगा lr.app.py स्ट्रीमलेट रन lr_app.py एंटर। तो जैसे आप ये इसको एंटर करोगे तो ये आपको एक लिंक देगा और बल्कि ये ओपन ही हो जाएगा। सो ये पहले वाले को मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे ये टाइटल है, ठीक है। अब इस टाइटल के नीचे मैं 3 इनपुट्स डालूँगा ताकि मैं यूज़र से इनपुट लूँ। टीवी के लिए ओके, सो टीवी विल बी इक्वल टू स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के अंदर जाके टेक्स्ट इनपुट लिखना और इसके अंदर कुछ भी लिखो, एंटर टीवी सेल्स। जस्ट लेट मी, ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंटर टीवी सेल्स और उसके बाद मुझे यूज़र से लेना होगा रेडियो विल बी इक्वल टू st.text इनपुट एंटर रेडियो सेल्स, राइट। ऑलराइट, उसके बाद मुझे न्यूज़पेपर भी लेना होगा लाइक दिस, एंटर न्यूज़पेपर सेल्स। तो ये मेरे पास इनपुट है, ओके। अब मैं एक बटन बनाऊंगा। बटन किस तरह बनाते हूँ आप, जस्ट इफ st डॉट बटन लिखो और इसके अंदर लिखो प्रेडिक्ट। कितना आसान है, ठीक है। और अभी के लिए इसको मैं पास करता हूँ ताकि मैं दिखाऊँ कि ये कैसे दिखाई देता है। सो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और इसको रिलोड करूँ तो ये देखो ये इनपुट है, ठीक है। और जैसे मैं प्रेडिक्ट पे क्लिक करूँगा तो कुछ होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं होगा। तो वही सेम कोड अब हम यूज़ करेंगे जो पहले किया था। सबसे पहले जो यूज़र का इनपुट है उसको यहाँ पे रिसीव करेंगे। तो वो सेम कोड है, फीचर्स विल बी इक्वल टू np डॉट array लिस्ट ऑफ लिस्ट, अपना टीवी, अपना रेडियो, अपना न्यूज़पेपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक वेबसाइट इंटरनल ये कुछ एरर देता है, तो उसके लिए आप इसकी डेटा टाइप को चेंज करना, क्योंकि फ्लोट में हम डालते हैं वहाँ पे जिस तरह मैंने डाला था नोटबुक में, np.float 64 में डालता हूँ। ये मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी के लिए जस्ट उसके बाद वो सेम रिज़ल्ट मॉडल जो हमने यहाँ पे लोड किया है, प्रेडिक्ट मारो किस पे, इन यूज़र के इनपुट फीचर्स पे, और फिर मुझे चाहिए जस्ट सेल वाला वैल्यू, तो इसको रीशेप करो और लास्ट वाले कॉलम का वैल्यू उठाओ और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करूँगा। अब नोटबुक में प्रिंट करना तो आसान है, लेकिन यहाँ पे आप कैसे प्रिंट करोगे, तो वेब के अंदर जब स्ट्रीमलेट के से आप कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए आप लिखते हो राइट, और राइट के बाद यहाँ पे आप लिखो, पहले एक मैसेज डिस्प्ले करो, प्रेडिक्टेड सेल, और यहाँ पे जो रिज़ल्ट है उसका 0 पास करो, ठीक है। लेट्स ट्राई इट आउट। ओके, सो मैं अभी के लिए जाके यहाँ पे आता हूँ, ये जो डेटा के वैल्यू हैं, अब मैं ये वैल्यू डालूँगा, दिस वैल्यू, ओके। ये वैल्यू मैं 1 बाय 1 डाल ही देता हूँ। तो ये टीवी वाला सेल हो गया। उसके बाद मैं जल्दी कर लेता हूँ, जस्ट स्टे विद मी, आई एम सॉरी। मुझे यहाँ पे भी डालना होगा ये अपना न्यूज़पेपर का वैल्यू। अब अगर इसने 16.5 हमें रिटर्न करके दिया देन इट्स क्वाइट गुड। सो एंटर, जस्ट सी, अमेजिंग, अच्छा है। थोड़ा सा ज़्यादा दिया बट स्टिल ओके है। 15 होना चाहिए था बट इसने 17 पॉइंट समथिंग दिया, जो कि अच्छा है। सो या इसी तरह लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम किसी भी रिग्रेशन डेटा सेट पे आप अप्लाई कर सकते हो, और इसी तरह आप एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना सकते हो। सो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, क्योंकि हम बहुत कुछ यहाँ पे लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो आप अभी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन,
एंड उसी के लिए भी इसी तरह एक नए डेटा पे एंड टू एंड प्रोजेक्ट करेंगे। सो सी यू इन दैट वीडियो। लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड बहुत सारे व्यूवर्स हैं मेरे जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो भी देख रहे होते हैं बट अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपका एक जस्ट क्लिक इस ब्लैक बटन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब वाले बटन पे, ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।